सुधांशु जी इतना पढ़े लिखे हैं, पर मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा। आज मैं करूंगा सुधांशु भाई राम राम। राम राम। तो शुरुआत राम से ही करते हैं। राम का नाम वैतरणी पार लगाता है, मेरी माँ मुझे ये बताया करती थी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज राहुल गांधी का बयान, आज राहुल गांधी का बयान क्या है? राहुल गांधी का बयान ये है कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग वहां नहीं जाएंगे। क्या ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है? देखिए, भगवान राम का कार्यक्रम में यदि किसी को अपना पराया नजर आए तो उसके लिए कहा गया ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये उनका मनोभाव है। जहां तक राजनीति की बात ये कहते हैं तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत की तो राजनीति के आधार ही भगवान राम है। और यह आज से नहीं है। महात्मा गांधी ने राम राज्य का उद्घोष दिया था। महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। अंतिम शब्द था हे राम। मगर अफसोस, ये गांधी की कांग्रेस नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है। इनको आज नहीं, पर राहुल तो गांधी है। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं साहब। ये नाम गांधी का लगाए हैं तो नेहरू के खानदानी। और देखिए क्या है, नेहरू जी ने 26 दिसंबर 1949 को, यानी जिस दिन मूर्तियां प्रकट हुई उसके सिर्फ 3-4 दिन के बाद, उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जी को लेटर लिखा था कि जो कुछ हुआ अयोध्या में उस समय बहुत परेशान हूं और मूर्तियों को तुरंत हटाना चाहिए। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तैयार नहीं थे हटाने के लिए, क्योंकि आप याद करिए उस समय विभाजन के आसपास का समय था, वैसे ही वातावरण इतना सेंसिटिव था और उसमें ये करना। मगर जो उन्होंने लिखा, और जब सोमनाथ का शिलान्यास हुआ तो बाकायदा उन्होंने उस समय सौराष्ट्र के जो जाम साहब दिग्विजय सिंह जी थे, जो राज्य प्रमुख थे, यानी आज जैसे माने मुख्यमंत्री, उनको पत्र में लिखा है कि आई एम वेरी ट्रबल्ड विद दिस रिवाइवलिज्म, यानी भारतीय संस्कृति के इस पुनरुत्थान से मुझे बहुत कष्ट का अनुभव होता है। इसलिए मुझे इस बात का भी कष्ट है कि हमारे राष्ट्रपति और कुछ मंत्री जा रहे हैं। तो ये तो उस परंपरा से है। तो मुझे लगता है कि राजनीति सदैव इन्होंने देखी है। और यदि हम चुनावी राजनीति की बात कहें तो भारत के इतिहास में एक ही चुनाव ऐसा है, 1989 का लोकसभा इलेक्शन, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य के नारे के साथ राम का नाम लेकर की थी। यानी चुनाव में आपने प्रयोग किया। हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं, राजनीति का मुद्दा नहीं, भारत की अस्मिता और पहचान का मुद्दा है। इसलिए हमारी सोच और उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन इस नाम पर राजनीति तो आप कर ही रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान राम ही आपको सत्ता तक लेकर आए। मान्यवर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप शुद्ध अंतःकरण से राम को भजिए। तो अगर आप उनका भजन करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, रामचरितमानस की एक और चौपाई है, अजहु तात भज तज कुटिलाई। अर्थात आज भी कुटिलता को तज कर अगर भजो, अजहु तात भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कह नहीं पाई। परंतु अफसोस की बात यह है, जिनको सदैव उसमें राजनीति नजर आती है। एक और मैं फैक्ट बताऊं, 1949 दिसंबर के बाद 12 साल तक तो मुस्लिम पक्षकार नहीं थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका यह मान रहा था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। पर उसी समय लेफ्ट, लिबरल, सेक्युलरिस्ट, इन्होंने जाके उनको भरा। और जब 12 साल का टाइटल सूट का जो लीगल टाइम होता है कि उसके बाद आप नहीं कर सकते, वो खत्म होने में जब 1 हफ्ता रह गया था, दिसंबर 1961 में पैरोकार बने। राजनीति कौन लाया? हम लाए। 76 में रूटीन एक्सकेवेशन में खंबे निकल रहे थे इंदिरा जी के जमाने में, तो वामपंथी इतिहासकारों के प्रभाव में रुकवा दिया गया। हम लाए राजनीति। और एक बात बताइए, नवंबर 1989 में राम राज्य के नारे के साथ अयोध्या से लोकसभा चुनाव का श्री गणेश, और 1 साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन। राजनीति कौन कर रहा था? हम कर रहे थे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, जिन्होंने सदैव राजनीति की है इसलिए उनको राजनीति नजर आ रही। जबकि भगवान राम की तो राजनीति ये थी कि उन्होंने नीति का राज्य स्थापित किया, राज की नीति नहीं। परंतु ये तो जानते किस राज की नीति पे चल रहे थे, वो ब्रिटिश राज वाली नीति। इसीलिए ऐसे नहीं कहा था। 16 मई 2014 को जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा, यानी जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उन्होंने लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत में आजादी का दूसरा दिन माना जाना चाहिए। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं। और उन्होंने कहा कि इंडिया की सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उसका आर्टिकल का शीर्षक ही था इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और उन्होंने कहा इसलिए कि लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो अपनी इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन, यानी उत्पत्ति
और प्रेरणा में ब्रिटिश राज की कॉलोनियल लीगेसी यानी उसकी औपनिवेशिक विरासत को ढो रही थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है, पूर्ण सत्ता। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसका ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से कोई मतलब नहीं है, जो मूलतः भारतीय है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, आज स्वतंत्रता के इस अमृत काल में भारत स्वाधीन तो 47 में हुआ था, पर हमारा तंत्र में स्व नहीं स्थापित हुआ था। आज भारत स्वतंत्रता की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है, जब हम अपने स्व के ऊपर गर्व करते हुए विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इसमें एक नया आयाम प्राप्त किया है। मैं एक बात पूछता हूं आपसे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो समझता हूं, हिंदू धर्म समझते हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने गीता पढ़ी है, उन्होंने वेद पढ़े हैं, उन्होंने 108 उपनिषद में से कई पढ़ा है। तो आप डाउट क्यों करते? आप उनकी समझ पे डाउट क्यों करते? देखिए, हम उनकी समझ पे डाउट नहीं करते। उनकी समझ पे तो कौन कौन डाउट करता है, मैं देश के लोगों के ऊपर छोड़े देता हूं। उनकी पार्टी के दर्जनों नेता उनकी समझ पे डाउट करके बाहर चले गए थे। उनकी समझ की स्थिति यह है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा भी देते हैं और उसके बाद अघोषित रूप से पार्टी का नेतृत्व भी करते रहते हैं। और मैं इस विषय पे कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर कोई कहे कि मैंने 108 उपनिषदों में से पढ़े हैं, तो ये बता दें कि जो मूल उपनिषद हैं उनके सारे नाम ही यदि पूछे जाते तो उनके लिए समस्या होती। और मुझे नहीं पता है, शायद वो बताएंगे कि उन्होंने मूल संस्कृत में पढ़े हैं या अंग्रेजी का ट्रांसलेशन पढ़ा है। और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन पढ़ा है तो उन्होंने किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कहे कि मुझे हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग नजर आ रहा है, तो उसने कितने हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ा है, उसकी समझ के ऊपर बहुत गहरा संदेह उत्पन्न हो जाता है। मुझे बताइए, जयराम रमेश बिल्कुल खास है राहुल गांधी जी के, वो कहते हैं, लिखते हैं लेटर और विज्ञप्ति डालते हैं, जय राम, नाम में राम है। एक दूसरे हैं सीता राम, उनके भी नाम में राम है, लेकिन राम के मंदिर में नहीं जाना। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वो हैं राम के साथ वाले जिन्होंने 1949 दिसंबर में रोकने का प्रयास किया, मूर्तियां हटवाने का प्रयास किया। मैंने बताया 61 में मुकदमा दर्ज कराया, नवंबर 1966 में गोरक्षक संतों पे गोली चलवाई, 76 में जब खंबे निकल रहे थे तो एक्सकवेशन रुकवा दिया। उन्होंने 1990 में राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन किया। नरसिम्हा राव के समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा ले आए कि मतलब अब तो आप अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए मुकदमे करने के लिए नहीं जा सकते। मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर एक तरफ हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया और मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट आया। यानी आप जिस जमीन पे उंगली रख देंगे वो आपकी, और आपका तो यदि मंदिर और आराध्य भी है तो उस पर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, हिंदू आतंकवादी, और 2007 में भगवान राम काल्पनिक। मंदिर जो लोग जाते हैं वो छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। क्या आपने किया है? और उसके बाद आपके ये पूरी पृष्ठभूमि देखकर किसी के मन में कोई संदेह रह जाता है कि आपने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को लांछित करने के लिए क्या क्या कार्य और कारनामे नहीं किए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब अगले किरदार पर हम चलते हैं। मैं आऊंगा राजनीति पर आखिरी में 2024 की जब हम बात करेंगे। और असद ओवैसी वो भी बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि सब मस्जिदों को ललचाई नजर से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। साजिश हो रही है सभी मस्जिदों के खिलाफ, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश हो रही है, इसलिए मस्जिदों को आबाद रखा जाए। क्या कहेंगे ओवैसी साहब के इस बयान पर? देखिए, दो बातें, या तो उनको लगता होगा लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, मगर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दो विषय। कितनी मस्जिदें हम नहीं कह रहे हैं, इसकी तो बाकायदा हिस्टोरिकल लिस्ट अवेलेबल है। मौलाना अली मियां जो लखनऊ के नदवातुल उलेमा के फर्स्ट चांसलर थे, दारुल उलूम देवबंद के बाद अगर मुस्लिम समाज की रिलीजियस मामलों में एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है तो लखनऊ का नदवातुल, उन्होंने लिखा है 3300 मस्जिदों की लिस्ट दी है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई, दर्जनों का है। उस समय जब श्री राम जन्मभूमि का विषय आया तो ये कहा गया था कि साहब 3 का विषय छोड़ दीजिए, बाकी हम भूलने को तैयार है। मगर अफसोस की बात यह है कि वो ये कहते हैं कि हम उस अत्याचार के प्रतीक बन के रहेंगे। क्यों? इन्हीं के तो भाई ने बयान दिया था, हमने इस मुल्क पे 800 साल हुकूमत की है, मतलब क्या? और मैं पूछना चाहता हूं, ये भाई इसमें सियासी वर्ड कहां से आ गए? बाबरी मस्जिद कहां से आ गई? भाई इस्लाम तो अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं, तो बादशाह का नाम कैसे आ गया? और आप उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो समस्या यह है कि आप
देश, धर्म, संस्कृति और समाज के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं और मुस्लिम समाज को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी जी की तो स्थिति यह है कि जिसे कहते हैं कोई मुद्दा हो तो लड़ने को तैयार रहते हैं। इसे कहते हैं ना, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। कहीं भी हो वो लड़ने को तैयार रहते हैं और समाज के अंदर किस प्रकार की विघटनकारी, विभाजनकारी बातें करके एक कट्टरपंथी समुदाय का वोट अपने हाथ में, पूरे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों में जो कट्टरपंथी हैं उन्हीं को मुस्लिम वोटों का होल सोल वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर मानकर कार्य करना, ये सारी इस बात की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। जबकि आज देश में इतना सकारात्मक वातावरण हो रहा है, देश पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और तो और मैं आपसे कहूं, इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद का पैरोकार था, उसको पहली बात तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आमंत्रित किया और इसके बाद वो आ भी रहे हैं भैया। और ओवैसी को उसके बाद भी प्रॉब्लम है। एक कहावत होती है ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में और जो गवाह भी नहीं था वो हवा में लट्ठे भांजे पड़ा है। ठीक है, ओवैसी की बात हमने करी। अब एक और विवाद खड़ा हुआ आज। संजय राउत ने कहा कि मंदिर उस जगह पर क्यों नहीं बन रहा जहां बाबरी मस्जिद थी, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। हालांकि हाल में वो होके आए थे, उद्धव ठाकरे जी गए थे राम मंदिर में दर्शन। देखिए क्या है कि मोदी जी के विरोध में आज दुख की बात यह है कि वो पार्टी किसी दौर में, मुझे याद है 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद, क्योंकि हम लोगों की बिल्कुल विविड क्लियर मेमोरी थी, उस समय तक तो हम लोग इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में कर चुके थे। तो साहब उस समय हमारे नेता डिफेंसिव में थे, मगर 11:15 बजे रात को बीबीसी की हिंदी सेवा पर आ रहा था बाल ठाकरे साहब का इंटरव्यू और उनसे कहा गया कि यदि आपके ये कारसेवकों पे आरोप है, तो उन्होंने कहा यदि मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। अफसोस की बात यह है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं, क्योंकि अब तो वो उस विचारधारा के वाहक नहीं रहे, वो आकर राम मंदिर के विषय के इस प्रकार बात कर रहे। उसका स्रोत क्या है भाई? मैं एक बात कहूं आपसे, संजय को दिव्य दृष्टि थी, महाभारत में उल्लेख मिलता है। मेरे भाई, ये संजय राउत को कौन सी दृष्टि दिखाई पड़ रही है जिसमें वो 3 किलोमीटर दूर दिखता जा रहा है? इसका मतलब और कुछ नहीं है, वो अपनी आस्था से कई किलोमीटर भटक गए हैं। वो आस्था जिसके प्रतीक कभी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब हिंदू हृदय सम्राट होते थे, उससे कई किलोमीटर दूर भटक गए हैं। इसलिए वो उनको ये ऐसा दृश्य नजर आ रहा है, उनकी दृष्टि दूषित हो गई, इसलिए उन्हें ऐसा नजर आ रहा है। और हकीकत तो है, मैं 1992 से अयोध्या जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर का तो अयोध्या का पूरा रेडियस भी नहीं है। भाई आप 3 किलोमीटर दूर की बात कहते हैं, 2.77 एकड़ का तो कुल है, 2.77 एकड़ में 3 किलोमीटर। अगर आप टोटल परिसर मान ले तो 67 एकड़ का है, 67 एकड़ में भी 3 किलोमीटर नहीं आ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं पर कुछ भी बात करना, वैसे इनका कारण जानते क्या है? ये श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर भी इनको उसमें सच्चाई और श्रद्धा नहीं दिख रही है। जानते क्या है? एक संस्कृत का श्लोक है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिसको स्वयं का ज्ञान ना हो, अच्छे अच्छे शास्त्र दिखाओ उसे समझ में नहीं आता, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा ना हो, और जिसकी आंखें बंद हो या आंखें हो ही नहीं, उसको कितना दर्पण दिखाओ उसे समझ में नहीं आता है। तो ये लोग वो हैं जिनकी की वो दृष्टि ही समाप्त हो गई है। इनकी दृष्टि के ऊपर क्या हो गया है? मोदिया बिंदु हो गया है। वो मोदी जी का ऐसा बिंदु इनके दिमाग में है कि जिस भी चीज को देखते हैं वो उसी दृष्टि से देखते हैं, इसलिए सही तस्वीर और सही स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। एक और पॉलिटिकल पार्टी बड़ी दिलचस्प है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ कराया और असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि ये बीजेपी के छोटा रिचार्ज है। तो इन छोटे रिचार्ज ओवैसी साहब के हिसाब से इस सुंदरकांड के पाठ पे आप क्या कहेंगे सुधांशु जी? देखिए, आम आदमी पार्टी भारत की नई नवेली पार्टी है, पर अजब अलबेली पार्टी है। इसने जितने प्रकार के रंग बदले हैं, तो उसे मुझे पुराना गीत याद आता है, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी, बताइए, एक तरफ एक जमाने में क्या कहते थे कि मेरी नानी ने मुझे यह बताया कि ऐसे में तो भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे जो मस्जिद तोड़ के बनी हो। आज वो ये कर रहे हैं, परंतु मैं फिर भी कहूंगा, मैं स्वागत करता हूं अगर वो ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी लिख गए हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। यानी अगर गलती से भी बीज खेत में गिर जाता है तो कुछ ना कुछ उगाता है। इसलिए हम तो रीझ के भज रहे हैं, आप खींच के भी भजो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये सब जानते क्यों हो रहा है? साहब ऐसे नहीं हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल में आप देखिए, आपने केजरीवाल जी की बात कही, ममता बनर्जी
चुनावी मंच से चंडी पाठ करती दिखाई पड़ी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी पूरे उन्होंने स्तोत्र का पाठ किया। प्रियंका गांधी जी यूपी चुनाव में देवी स्तुति मंच से करती नजर आई। अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिख गए, उन्होंने कहा था ना सपने मेरे भगवान आए। केजरीवाल जी को गुजरात के चुनाव में नोट में भगवान दिख गए और अब ये सुंदर कांड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जानते हैं क्या हो रहा है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर आरोप ये भी है कि आप आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ट्रस्ट चूंकि आप लोगों ने ही बनाया है और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े चंपत राय उसमें है, तो मैं उसको ये लिबर्टी लेता हूं कि ऐसा कोट करूंगा। वो कह रहे आधे अधूरे, शंकराचार्य कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? आधे अधूरे शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। देखिए, शास्त्र के अनुसार जो भी विषय है वो शास्त्रों का कोई मर्मज्ञ ज्ञाता ही बता सकता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उसे स्थापित होने के बाद विधिवत स्थापित किया और भगवान राम का तो हर कार्य एक अनोखे ढंग से हुआ है। मूर्तियां प्रकट हुई 22-23 दिसंबर 1949 की रात, तो जो मूर्तियां प्रकट हैं वो तो स्वयं सिद्ध मानी जाती हैं। ठीक, अब आप आइए, अगर उस ढंग से हम देखें तो 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिरा तो श्री रामलला विराजमान के विग्रह को ले जाया गया और उसके बाद पुनः स्थापित किया गया और कोर्ट ने उसकी परमिशन दी। वो भी एक विशेष परिस्थिति थी, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें पूरी की पूरी, अगर बिल्कुल हम टेक्निकल पॉइंट से देखेंगे तो वो स्थिति अलग थी। फिर यहां तो स्थिति यह है कि श्री रामलला विराजमान, ये मुद्दा मंदिर में खुद एक मुद्दा ही थे इस मुकदमे में, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो भाई, कभी शास्त्रीय विधान में तो भगवान कटघरे में खड़े ही नहीं होते, मगर भगवान ने अपने आप किया, तो इसलिए ये एक नया स्वरूप आ रहा है। जितना मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, देखिए वो उस विषय के जो लोग जानकार हैं वही उस विषय पे टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु इस विषय पे श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट बेहतर बता सकता है। परंतु ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर ऐसे हम बात कहें तो सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 51 अप्रैल में हुई थी, पूरा मंदिर बनके 65 में तैयार हुआ और राम का कार्य तो, अयोध्या का विकास तो आने वाले वर्षों तक निरंतर होता रहेगा। मंदिर में अन्य स्वरूप भी होता रहेगा। अगर आप देखें तो जो उनके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, 7 और मंदिर बनेंगे उसी परिसर में, जिसमें वाल्मीकि जी का भी होगा, वशिष्ठ जी का भी होगा और उसमें शबरी माता का भी होगा, निषाद राज का भी होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे वहां के ऊपर। तो इस प्रकार वह कार्य तो होती रहेगी। मूल गर्भगृह यानी जहां पर स्थापित होना है, वहां के बारे में जो स्थिति है, जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने कही, हम उसके अनुसार ही उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं सुधांशु त्रिवेदी, एक मर्मज्ञ, एक ज्ञाता, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति, एक पॉलिटिशियन। उनके राम कैसे हैं? उनके राम कैसे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, राम वो हैं जो इतने विविध रूपों में हैं कि अगर आप देखेंगे तो वो समाज और अंतरात्मा से लेके बाहर तक सब कुछ उसी में दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग उस जमाने में एक गीत गाते थे कि तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर आगे हम क्या कहते थे, लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। उस समय का शासन जिस क्रूरता के ऊपर था, तो हम ये भी कहते थे कि लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ये स्वरूप था। परंतु अब मैं बताना चाहता हूं, राम मूल शब्द में कहा जाए तो राम विग्रहवान धर्म है। राम शब्द का अर्थ है रमनते इत रामा, वह तत्व जिसमें संपूर्ण सृष्टि रमी हुई है। परंतु वो कैसे प्रकट होते हैं? जब वो माता कौशल्या के गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्र के रूप में आते हैं, तो कहा गया है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो व्यापक हैं ब्रह्म हैं, अविगत विगत विनोद, यानी जिनकी गति तक नहीं बताई जा सकती, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। आध्यात्म वो ये है। और परिवार में वो एक ऐसे पुत्र हैं जो पिता के कहने के ऊपर वन में जाने को तैयार होता है, जबकि भाई भाई का गला काट के और बाप बेटा को मारकर गद्दी पे बैठने का उदाहरण है। यदि पति और पत्नी के रूप में देखेंगे तो अपनी पत्नी के लिए कहां तक जाके विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से जाके लड़ जाते हैं। और यदि आप अपने वचन की दृढ़ता देखेंगे
तो जब भरत जी उनको लेने के लिए गए और तब केकई ने भी कहा कि मैं माता के रूप में अपने वचन के बंधन से तुम्हें मुक्त करती हूं, तो भगवान राम कहते हैं माता यह आपका वचन नहीं था, मेरे स्वर्गवासी पिताजी का वचन था। अब वो पिताजी होते तो ठीक है, अगर पिताजी मुंह से कह के गए हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। अब सामाजिक में वो क्या संबंध देते हैं? देखिए, भगवान राम यदि केवल रावण का वध करने के लिए जन्म लिए थे तो बहुत आसान था। अयोध्या के राजा के रूप में जाते, अयोध्या की सेना लेकर रावण को मार देते, पर उससे धर्म की स्थापना नहीं होती। पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर निषाद राज का सम्मान, फिर माता शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, अहिल्या का उद्धार, फिर वानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन कोनों में जिस तरफ किसी की दृष्टि भी नहीं जाती, उन सब जिनको सबसे अशक्त समझा जाता था, उनकी शक्ति को जागृत करके और सबको सत्ता में स्थान देने के बाद उन्होंने स्थापित किया। ये वो समाज के लिए संदेश देते हैं। और मैं एक और बात कहूंगा, राज्य के लिए क्या संदेश देते हैं? उन्होंने बाली का राज जीत के अपने में नहीं मिलाया, रावण का राज जीत के अपने में नहीं मिलाया, और ना अपना कोई डिप्टी अपॉइंट किया, तो ना एनेक्सेशन किया, ना सब्जुगेशन किया, ना कोई ट्रीटी करवाई। यानी यह कहा कि भाई अपने अपने राज्य में और अपने अपने ढंग से धर्म का पालन करते हुए चलो। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी जो आज इतना कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है कि कोई देश किसी का एनेक्सेशन करना चाहता है, कोई सब्जुगेशन करना चाहता है। बहुत सारे, कुवैत के ऊपर इराक ने अटैक किया था, कहा जाता है भाई तिब्बत चाइना ने कैप्चर कर लिया। अब अगर आप देखें तो वो आर्मेनिया को रशिया ने कर लिया, अब यूक्रेन पे लड़ाई है। इसका समाधान अगर दिखता है तो मतलब आपके हृदय के अंतर से लेके और वैश्विक प्रत्यंतर तक अगर आप देखेंगे तो सब चीजों की प्रेरणा देने वाले ये भगवान राम है। एक बात और समझना चाहूंगा, कैसे सनातन जो आज के दौर में, जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं यहूदियों का मुस्लिमों के साथ, इतना बड़ा इजराइल हमास का जंग चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच आपको कैसे लगता है कि सनातन वसुदेव कुटुंबकम की जो बात करता है वही को एग्जिस्टेंस सिखाता है? किस आधार पर? मैं आपको उदाहरण देता हूं। भगवान राम जब वनवास पूर्ण करके वापस गए तो तीनों माताओं के पैर नहीं छुए। उन्होंने सीता जी से कहा कि मंथरा के भी पैर छुओ। उदारता की यह पराकाष्ठा है। रावण जो मृत्युशैया पर पड़ा था, तब उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण से कि यह बहुत बड़ा विद्वान है, इसकी मृत्यु से पूर्व इसका ज्ञान ले लो। और जब जो कहा जाता है कि जब वो सर के पास खड़े हुए तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा विरोधी है, यह राक्षस है, यह अनीति का प्रतीक है, पर इस क्षण यह गुरु की तरह है, तो इसके पैर के पास खड़े होकर इसका ज्ञान लो। यह उदारता की पराकाष्ठा है। ये बताइए, दुनिया में ऐसा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में ऐसा कोई कोहेरेंस बताने की क्षमता रखता है कि जिसको आप अपना परम विरोधी माने, उसके भी कोई अगर एक गुण है तो उसका आप सम्मान करें ईमानदारी से। मुझे लगता है राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का मान करिए और राम प्रभु के चरित्र को अपने मन में धारण करिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के इस वर्ड में और एक और बात कहना चाहता हूं। आज आपने कहा ना लड़ाई की बात है, भगवान राम क्या सिर्फ हिंदुओं के आराध्य हैं? यदि मैं पूछूं कि कोई एक देश बताइए जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। हिंदू देश तो नहीं है। वो कहता हम तो भगवान राम के आदर्श पे चलते हैं। आपको पता है कि अगर कोई एक देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी डिसेंडेंसी भगवान राम से है, तो वह है कोरिया। और कोरिया में जो माना जाता है कि आज से 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना थी, और उनके जो वंशज हैं, आज लगभग 60 लाख लोग कोरिया में ऐसे जो मानते हैं कि वो उसी राजकुमारी के वंशज हैं। अब ये बताइए, कोरिया में तो आधे से ज्यादा लोग धर्म को मानते नहीं। अब अगर आपसे पूछें कि अगर किसी एक देश के नेशनल ब्रॉडकास्टर के ऊपर पर डे रामायण आती है तो वो इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। पर अगर आपसे पूछें, अभी आपने इजराइल हमास की बात कही, तो वहां वेस्ट बैंक के ऊपर एक शहर है जिसपे मीटिंग भी हुई थी, राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया? गया हूं मैं वहां। सोचिएगा, फैराहों की डायनेस्टी में का जो सबसे प्रमुख राजा आता है उसका नाम है रामसे, RAMSES। ये कहां से आ गया? पूरे यूरोप में हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला, ये कहां से आ गया? मैं ईमानदारी से कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरे भगवान बताइए जिनको उस धर्म को न मानने वाले भी उनसे प्रेरणा लेते हो, उनके प्रति आस्था रखते हो। और उससे बड़ी बात, उनसे यह ना कहा जाता हो तुम हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। हरे रामा हरे कृष्णा से लेके, इंडोनेशिया के रामलीला करने वालों से लेके, कोरिया की राजकुमारी से लेके और थाईलैंड के राजा तक, पूर्व से पश्चिम तक अगर आप देखें
तो इस संसार में भगवान राम के आदर्श सबको दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं समन्वय सिर्फ हम दिखा सकते हैं, बाकी किसी दूसरे में समन्वय दिखाने की क्षमता नहीं है। समन्वय, यही सबसे बड़ा शब्द था जो मैं आपसे जानना चाहता था। लेकिन यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं जानना चाहता हूं वो तमाम लोग जो यहां पर सेक्युलर कम्युनल पॉलिटिक्स, ये फ्लेवर 2019 में नहीं था, लेकिन इस बार दिखाई पड़ेगा क्योंकि अयोध्या में रामलला आ गए हैं। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी ने कहा, और बीजेपी धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करती है, भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं पिछले वाले में एक बिंदु और ऐड करना चाहता हूं, जो आपने कहा दुनिया को आदर्श देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो लास्ट स्टेंजा है, लास्ट छंद, वो दर्शाता है कि जब भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप भारत आगे बढ़ेगा तो क्या संदेश देगा। उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब आपकी बात का जवाब देता हूं, जो कहते हैं राजनीति। मान्यवर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, राजनीति का मैंने पूरा उत्तर दिया कि भारत की नीति जो बृहस्पति राज धर्म सूत्र से शुरू होकर चाणक्य के अर्थशास्त्र से होते हुए महात्मा गांधी के राम राज्य तक आती है, मगर इस राजनीति की विशेषता जानते क्या है? जिसके हाथ में जाती है वैसी बन जाती है। भगवान राम के हाथ में जाती है तो यह शक्ति बनती है, भगवान कृष्ण के हाथ में जाती है तो यह युक्ति बनती है, और यदि भगवान बुद्ध के हाथ में जाती है तो अनासक्ति बनती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके की हाथ में आती है तो संपत्ति बनती है, जो भ्रष्टाचार करके संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ में आती है देश के लिए विपत्ति बन जाती है। तो ये जो विपत्ति कारक लोग हैं, उन्हीं को भगवान राम की शक्ति में कुछ और नजर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा राजनीति किसके हाथ में है उसी के अनुसार रहती है। और आपने देखा कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो हम भगवान राम के उन आदर्शों से क्या प्रेरणा ले रहे हैं। एक दौर था जब भारत को सॉफ्ट स्टेट माना जाता था, कोई भी आएगा आतंकवादी हमला करके चला जाएगा। तो ये लोग कहते थे इनको भगवान राम का वो स्वरूप अच्छा लगता। हमने बचपन में सुना ना, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अच्छा है, मोहक स्वरूप है, बाल रूप स्वरूप है, और उसे देख के आपको मन में शीतलता आती है। परंतु जरूरत पड़े तो अब उसकी भी जरूरत है, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में करके दिखाया कि हमने बहुत दिन सुना ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया, वो भी दिखाया। यानी भगवान क्या है? अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अत्यंत कोमल स्वभाव है। यद्यपि अखिल लोक कर रहा हूं, अखिल लोक के स्वामी है फिर भी, परंतु वो उदारता की पराकाष्ठा है। पर गीता में भगवान कृष्ण का शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। और यदि बाण की बात आती है तो सबसे अचूक बाण राम बाण माना जाता है। इसलिए भगवान के सारे उदात्त स्वरूप को देखिए, तब भारत उदारता के साथ भी आगे बढ़ेगा और शक्ति के साथ भी आगे बढ़ेगा। जिसे दिनकर जी ने कहा था ना कि विश्व है उसी को शीश झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन, तो हमें वो भी दिखाना होगा। तो भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप जो है वो राम के पूरे चरित्र में है। और अब वो वास्तविक स्वरूप आ रहा तो बड़ा डर लग रहा लोगों को। जानते क्यों डर लग रहा है? हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे, अपनी शक्ति भूले हुए थे, और जो जो शक्ति आने लगी तो आसुरी शक्तियों को लगता था अगर इनकी शक्ति जागृत हो गई तो हम बचेंगे नहीं। कौन सा काज जग माही जो तुम हो तात नहीं पाई, ठीक है। तो पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना। अब ये शक्ति जैसे जैसे समाज की जागृत होती जा रही है तो बहुत सारे कालनेमी, मारीच, सुभाऊ, ताड़का, सुरसा इत्यादि जैसी शक्तियां आकर उसे अवरोध करने, उत्पन्न करने का कार्य कर रही। मतलब आप कह रहे हैं जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो आसुरी शक्ति है, राक्षसी शक्ति है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यही कह रहे हैं आप? मैं तो ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि भगवान राम की कथा हर दृष्टि से कोई ना कोई संदेश देती है। तो ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं कि वो इसको समझे। और मैं समझता हूं कि दर्शक बड़े समझदार हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। अच्छा, एक बात और, राम मंदिर और इकोनॉमी। अभी एक हाल में CIT की एक रिपोर्ट आई है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश के अंदर
1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार होगा। मिठाइयाँ, फल, अब पूरी दुनिया, मतलब मैं तो देख रहा था कि कोई मोहम्मद भाई घोड़ी वाले की बग्गी भी उसके अंदर चल रही थी। ये भी चल रहा है, अयोध्या में ही हो रहा था ये। तो इसको आप कैसे देखते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, और राम मंदिर से क्या संदेश मिलता है जो आप भारत की प्रॉस्पेरिटी से आपने राज्यसभा की स्पीच में जोड़ा था ना, जरा वो भी बताइए मुझे। 1 लाख करोड़ का तो अभी कारोबार हो रहा है। आपने नहीं सुना कि राम मंदिर के जो मॉडल है उसकी डिमांड बहुत तेजी से हो गई है, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है। अरे पहली बार ऐसा हो रहा है कि रामचरितमानस की प्रतियां कम पड़ गई हैं और गीता प्रेस उतनी रफ्तार से उसको रिप्रिंट नहीं कर पा रहा है जितनी रफ्तार से डिमांड है। कितने अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, 2024 की 22 जनवरी को 100 से अधिक हवाई जहाज आएंगे अयोध्या में। वो अयोध्या जहां परिंदा पर नहीं मार सकता था, अब आएंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। एक अनुमान के अनुसार पहले साल में 10 से 12 करोड़ लोग आएंगे। अब 10 से 12 करोड़ लोग यदि आएंगे और कुल मिलाकर जो खर्चा होगा, अगर आप देखें, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर एक आदमी आके केवल मान लीजिए 5-7 हजार रुपया भी खर्च कर जाए या औसत 10 हजार खर्च कर जाए, तो सोचिए 10 करोड़ को 10 हजार से जोड़ लीजिए तो लाखों में तो यह स्थिति हो जाएगी। परंतु मैं एक दूसरी बात कहता हूं, यह तो प्रत्यक्ष है, ये तो स्थूल दृष्टि से दिख रहा है कि राम क्या कर रहे हैं। जरा सूक्ष्म दृष्टि देखिए। जब बाबरी ढांचा था, मैं 1991-92 की बात कर रहा हूं, तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? लेस देन 1 बिलियन। सोना गिरवी रखा गया। अप्रैल 91 भारत की अर्थव्यवस्था बैंकरप्ट होने के कगार पे थी। अगस्त और सितंबर 1991 रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ, अब वो मूल्यन हुआ। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 16 से 17%, बेरोजगारी प्रचंड, और उसी समय विवादित ढांचा भी टूटा और अर्थव्यवस्था का पुराना जर्जर हो चुका नेहरूवियन सोशलिज्म का मॉडल भी टूटा। रामलला नए स्वरूप में आए और अर्थव्यवस्था नए स्वरूप में आई। भाई पीवी नरसिम्हा राव को राम मंदिर के लिए आपके मन में जो भी घृणा है उसके लिए आप कहते हैं कम से कम नई अर्थव्यवस्था का ही क्रेडिट दे देते। मजे की बात है वहां फाइनेंस। खैर, अब आइए, उसके बाद इन लोगों ने रोक लगवा दी थी कि किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं होगी, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस के खिलाफ जाना चाहते हैं। जबकि जो जो साइंस आगे बढ़ी है, जो तो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और वैज्ञानिकता स्थापित हुई है। बताइए, हमारे जमाने में कहा जाता था ना कि हम सरस्वती मिथिकल है, वो नासा की पिक्चर में दिखी। राम सेतु का ट्रैक नासा की पिक्चर में दिखा। खुदाई में जब खंबे मिल रहे थे तो इन लोगों ने रोक लगवा दी थी खुदाई पे, मगर क्या करें, सन 2000 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की टेक्नोलॉजी आ गई अटल जी के जमाने में, और उससे दिख गया नीचे। जैसे मान लीजिए आपका एक्सकेवेशन पे रोक थी, रडार पे नहीं हो सकती, जैसे सर्जरी पे रोक है तो अल्ट्रासाउंड तो किया जा सकता, अब उसमें दिख गया। और अब जब कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने परमिशन दिया, 2003 में खुदाई हुई, तो बाकायदा दिखा कि मस्जिद के पिलर्स के नीचे मंदिर के पिलर थे। और यही वो समय था जब 100 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हम करंट अकाउंट सरप्लस इकोनॉमी बने 2003-4 में। पहली बार एक क्वार्टर के लिए हमने 10% टच किया। और अब आइए 2019 में जजमेंट आया, 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना? 500 बिलियन। अब कितना है? 620 बिलियन। और 620 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं और दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है। उससे पहले 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य का कवर मिला है। तो अर्थव्यवस्था पूरे उस स्वरूप में आगे जा रही है। और इसकी प्रेरणा भी कहां से मिलती है? अगर आप देखिए, लोग कहते हैं ना 80 करोड़ अनाज लोगों को दिया जा रहा है, पर अगर आप पिछला बजट देखें तो जो प्रीशियस आइटम्स हैं, यानी जिसमें हीरे जवाहरात और ये, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाई गई। और रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, मणिमाणिक महंगे किए और सहजे तृण जलनाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो मोदी जी ने वही किया ना, जो प्रीशियस आइटम्स है उन पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, मणिमाणिक महंगे किए। कोई जाके चेक कर ले, इस वाले बजट नहीं, पिछले वाले बजट में। और सहजे तृण जलनाज, अनाज और जल ये सहज उपलब्ध कराया। तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज, तो गरीबों को ऊपर उठाया है। आज ही डाटा आया है 24 करोड़ 82 लाख लोग पिछले 9 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर आ गए। तो अगर आप देखें तो जो लोग कहते थे ना
रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मान्यवर, वो मंदिर कोई इमारत नहीं थी, वो भारत की समृद्धि का और शक्ति का स्वरूप उभरना था। और वो तारीख कोई डेट नहीं थी, वो तारीख क्या थी? वो कालचक्र की एक गति थी। और आप देखिए, जब भव्य राम मंदिर बढ़ा है, और मेरा दावा है कि जो जो भव्य राम मंदिर स्वरूप लेता जाएगा, उसी प्रकार भारत की समृद्धि और शक्ति सभी को नए स्वरूप में लाएगी। और आज हम कहते हैं, हम किसी से बैर नहीं रखते, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। हम सारी विषमता को दूर करेंगे, आर्थिक विषमता को भी दूर कर रहे हैं, पर इसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। और अगर किसी को आपत्ति हो, वो कहे कि मैंने ऐसा ही कोरिलेशन कर दिया है, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपना विचार रखने के लिए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। पर एक बात बता दूं, भगवान राम का एक एक कार्य दैव संयोग से हुआ है। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन वो गोली चलने वाली कार सेवा, यानी प्रथम कार सेवा, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और संयोग मानिए 9 नवंबर 2019, ठीक 30 साल बाद 9 नवंबर को जजमेंट आया, तो 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। मानिए तो संयोग है और मानिए तो दैव योग है। तो जब राम ताले में थे। अच्छा, एक और वैसे बात बताऊं इंटरेस्टिंग, हमारे कांग्रेस के लोगों को शायद अच्छा ना लगे, ये प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए पीएसयूज का और इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन होना चाहिए। ये 86 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे राजीव गांधी, यानी एक तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी। और आज WTO ने पूरे विश्व की इकोनॉमी खोल दी है। आप तो बहुत पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स से गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, finally converted into WTO on 1st January 1995. बुड्ढा डेल स्टे में वार्ता हुई थी। So Uruguay round of talks when it started in 1986. जब भगवान राम जेल से बाहर आए यानी स्वतंत्र हुए, अर्थव्यवस्था के स्वतंत्र होने का आधार बना। जब वो ढांचा गिर गया, अर्थव्यवस्था का भी ढांचा गिर गया, नया स्वरूप आया। अब भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो पूरी प्राण ऊर्जा के साथ भारत की समृद्धि उभरती हुई दिख रही है। ठीक है, आप लोगों ने नारा लगाया था, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो बन गया, अब ये भी राम की कसम खाइए कि भगवान राम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। साहब, हम एक बात बताएं, हमने ये नारा नहीं लगाया था, ये पूरा नारा बताइए, पूरी कविता। मैं तो गया था अप्रैल 87 की उस रैली में, जहां अयोध्या में इसका संकल्प लिया गया था, बालक के रूप में गया था। तो पूरी, मतलब वैसे तो बहुत लंबी कविता थी, पर उसका एक छंद बोल देता हूं। जन जन के मन में राम रमे, और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है, यानी एम्प्टी है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और अगर ये भी आपको ध्यान हो, हमने ये भी कहा था, जो फैल रही है प्रांगण में विषबेल कुचल कर मानेंगे, जो भरा हुआ सत्ता मद में वह कुंभ फोड़ कर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आप देखिए, हमें नहीं, वो तो भगवान राम की कृपा से हो रहा है। देखिए, मोदी जी तो निमित्त मात्र हैं। जो गीता में कहा गया ना, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारी बात कह दी, कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो ये ईश्वर ने उनको निमित्त के रूप में चुना है। वो तो निमित्त मात्र पर हो तो रहा है राम की कृपा से। और जब आपने कहा, जो राम के साथ द्रोह करता है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुर तारन हारा। हम राजनीति नहीं कर रहे साहब, जब हमारा अस्तित्व नहीं था तब हम राम के साथ खड़े थे। 2 सीटों वाली पार्टी थे, तब हम उतनी दृढ़ता से भगवान राम के मंदिर के साथ खड़े, जितना 303 सीटों के साथ खड़े। इसलिए जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम 2 सीटों से 303 पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारी 16 या 17 सीटें थी, हम पहले 325 255 पहुंचे। कांग्रेस की कितनी थी? 414, 44, फिर 52। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी थी उस समय? 283 या ऐसे कुछ थी। आज एक। पर आप ये सौगंध खा लीजिए ना कि भगवान राम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे आप। साहब का भगवान राम वोट तो छोड़िए, चुनाव तो छोड़िए, यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। भगवान राम अस्मिता का मुद्दा है। 500 साल के बाद यह मंदिर बन रहा है। और मैं ईमानदारी से अगर बात कहूं कि स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली, 800 वर्ष की गुलामी के बाद, मगर कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी का, यानी वो तो 200 साल के बाद का इवेंट था, 500 साल के बाद का इवेंट है। वर्तमान भारत की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आगे रहेगी नहीं रहेगी, क्या रहेगा, जो बात
मोदी जी ने कही कि ये 25 वर्ष वो आधार बनाएंगे जो 1000 वर्ष तक भारत का नेतृत्व करेगा। तो 1000 वर्ष आगे की हम सोच रहे हैं, उसमें यह व्यवस्था रहेगी कि क्या स्वरूप होगा, सरकार का क्या होगा, 10,000 साल पहले की भी हम बात करते हैं। इसलिए उनको लगता होगा कि राम राजनीति के विषय जिसने इतनी छोटी दृष्टि से देखा है। हम तो कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, ये नर नहीं है, संपूर्ण विश्व के पालक हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ये काल के भी काल है और संपूर्ण विश्व के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। तो ये थे हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी। आपने सुना कितने प्रखर वक्ता है। और चलते चलते मैं एक ही बात कहूंगा, जाहे विधि रह के राम ताहे विधि रहिए। नहीं तो ये भी बता दूं, उसमें कहा गया ना, विधि का विधान जान लाभ हानि सही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। हम तो इसको ईमानदारी से विचार, हमने कभी अपने विचार से हटे नहीं, सत्ता मिले या ना मिले, ठीक। और जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, फिर उसमें कहता धन्यवाद निर्विवाद बार बार कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो हम 2 सीटों पे खड़े थे, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा था, हम जेल में भी थे, तब भी हम राम के साथ खड़े थे। हमें आंशिक सत्ता मिली अटल जी के दौर में, तो भी हमने मुद्दा नहीं छोड़ा, हमारे किसी मैनिफेस्टो से बाहर नहीं हुआ। आज संपूर्ण सत्ता मिली मोदी जी के नेतृत्व में, और संपूर्ण सत्ता मिली, भगवान ने चाहा आगे 400 की मेजॉरिटी मिलेगी, तो हुई है वही जो राम रचि राखा। कहा गया ना, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, पर शाखा का एक और अर्थ भी तो होता है ना, आप समझते होंगे ना, जिसको लेकर कहते हैं ना आरएसएस पे अटैक। तो मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, हुई है वही जो राम रचि राखा, चाहे जितनी रोको शाखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। तो ये थे राम राज्य में सुधांशु जी। कल नए मेहमान के साथ मिलेंगे इसी वक्त इसी समय।